नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने ऑल्टो में जबरदस्त टक्कर मारी है। भीषण सड़क हादसे में 5 की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। मौके पर कार सवार 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो बड़ा हादसा यह हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ट्रक और ऑल्टो कार में यह जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही यह हो गई है। 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फतेहपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर दर्दनाक हादसे को लेकर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने ऑल्टो में यह जबरदस्त टक्कर मारी है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। थाना हुसैनगंज अंतर्गत बेरीगढ़ीवा के पास एक ट्रक एवं ऑल्टो कार के बीच टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके में ही मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। 100 को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है और सब विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये ट्रक जो है लखनऊ की तरफ से फतेहपुर आ रही थी जो है, और जो ऑल्टो कार सवार लोग थे ये गाजीपुर थाना क्षेत्र से हुसैनगंज थाना क्षेत्र में किसी गाँव में जा रहे थे। ट्रक चालक पकड़ गया? ट्रक चालक फरार हो गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है और फील्ड राउंड की मदद से घटनास्थल निरीक्षण करवाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भीम शंकर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भीम शंकर, दर्दनाक सड़क हादसा यह हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 5 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल किस तरह से यह हादसा हुआ, किसकी गलती थी और पुलिस क्या कुछ अब इसमें आगे जांच पड़ताल कर रही है? को हम बताते हैं, ये फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेरागढ़ीवा की गांव के पास का है, जहां बेकाबू ट्रक ने अल्टो कार में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 2 महिलाएं सहित 5 लोगों की मौत हुई है। ये अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। ये गाजीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं मृतक, जो कि ये एक ही परिवार के 4 लोग हैं, जिसमें कि 2 सगे भाई हैं और 2 उनकी पत्नियां हैं, और उसमें रिश्तेदार में एक दामाद है जिसकी मौत हुई है। पुलिस ने हालांकि ट्रक और चालक को गिरफ्तार कर लिया है और सभी शवों को भेजा है पोस्टमार्टम। वहीं मौत के बाद परिवारजनों में मचा है कोहराम और रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, दर्दनाक हादसा ये हुआ है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर के विवादित वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को यह मामला ट्रांसफर किया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। एएसआई सर्वे पर फैसला आना यह अभी बाकी है। इस मामले पर राजनीति अब तेज हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाने का बयान दे चुके हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। यह गलती से मुस्लिम पक्ष की ओर से यह गलती हुई है, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से सियासत इस पर अब बढ़ गई है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और वह ज्ञानव्यापी को लेकर लगातार बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर जहां सियासत पारा बहुत हाई है, तो वहीं ज्ञानव्यापी पर सीएम के बयान का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध भगवताचार्य ठाकुर देवकी नंदन ने कहा, चाहे काशी हो, मथुरा हो या फिर आगरा, जहां भी आप तलाश करेंगे वहां सनातन के चिन्ह आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ ही ठाकुर देवकी नंदन ने यह भी कह दिया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द सर्वे कराकर सनातन समाज के साथ न्याय होना चाहिए।
चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, जहाँ भी, चाहे आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हो, आप जहाँ भी तलाश करेंगे वहाँ भगवान के और सनातन के चिन्ह आपको मिल जाएंगे। तकलीफ इस बात की है कि हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। जैसे ज्ञानवापी की जब चेकिंग हो रही है, जांच हो रही है, तो उसमें सारे सबूत निकल के आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे सारे सबूत वहाँ के निकल रहे हैं, वैसे ही जांच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की हो, वहाँ की भी जांच होनी चाहिए, जिससे वहाँ का भी सत्य आ जाए और मथुरा का भी सत्य आ जाए। बात यही है कि उन अधर्मियों ने हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए सब किया था, और कुछ लोग, हमारी लड़ाई तो आक्रांताओं से है जो बाहर से आए थे। यहाँ के लोग जो थोड़ा बहुत इसमें आनंद ले रहे हैं, वो तो भाईचारे को घटास में डाल रहे हैं। तो उन लोगों ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था, चेक कर करके उस आक्रमण से बचने का पूरा प्रयास है। चेक हो, पता चले, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मेरे निवेदन है जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी चेकिंग जल्दी से जल्दी हो। और ज्ञानवापी पर घमासान छिड़ा हुआ है। बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। मस्जिद को मंदिर बताने वाले बयान पर अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने जहां सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा मुख्यमंत्री का बयान हेट स्पीच के दायरे में है और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, योगी जी का ये बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। जब मामला सब ज्यूडिस हो, और हम जानते हैं कि ज्ञानवापी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ जिला अदालत में है, तो ऐसी स्थिति में उस पर टिप्पणी किया जाना ये सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। माननीय उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, जहां जहां भी इससे जुड़े हुए लिटिगेशंस हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और योगी जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। दिनेश शर्मा का दावा है कि मुस्लिम समाज के लोग अगर मिसाल कायम करते हैं तो ज्ञानवापी मथुरा से मस्जिद हटा लेते हैं तो कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास मुस्लिम समाज को मेवात में 10 एकड़ जमीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्ञानवापी में जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के सर्वे के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया है कि वहाँ पहले मंदिर था। प्राचीन साक्ष्य त्रिशूल है, प्राचीन साक्ष्य स्वास्थ्य का निशान है, और हिंदू मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं वो वहाँ मिली हैं। तो मुस्लिम संगठनों को भी मान जाना चाहिए कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी है, क्योंकि मुगल शासकों ने यहाँ पर अवैध आक्रमण किया था, अवैध कब्जा किया था, और हिंदुओं के मठ मंदिर को तोड़कर कहीं मस्जिद बनाई, कहीं ईदगाह बनाई। तो मुस्लिम संगठनों को भाईचारा कायम करने के लिए उनको मानना चाहिए कि यहाँ हिंदू मंदिर था, क्योंकि। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज 5000 लाभार्थियों को 51.52 करोड़ का हस्तांतरण हुआ है, और इसमें पहली और दूसरी, तीसरी, तीनों किस्तों का वितरण हुआ है। और हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, यही हर व्यक्ति का सपना होता है, और यही प्रधानमंत्री का यह मिशन भी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद पहली बार घर, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, राशन अगर किसी ने दिया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने ही दिया है। पिछले 6 सालों में 61,184 आवास सिर्फ गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में ये दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में, महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा,
उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। और वहीं लखनऊ में आज यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव का आयोजन यह किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख और साथ ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत तमाम कृषि विभाग के अधिकारी इसमें शामिल थे। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक उपकरणों से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कॉन्क्लेव में चर्चा हुई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि विभाग में प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर विचार हो रहा है। कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, मौसम के एडवांस जानकारी मिलेगी। इस कॉन्क्लेव में तमाम साइंटिस्ट भी इसमें शामिल हुए हैं। आज का कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाए जाने की दृष्टि से यहाँ की अर्थव्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को साकार किए जाने के लिए प्राइमरी सेक्टर की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर विचार विमर्श के लिए किया गया है। और इस क्षेत्र के भीतर हम लोगों ने विगत 1 वर्ष से लगातार नीतियों के भीतर परिवर्तन भी किए हैं, जिससे आसानी से निवेश भी हो सके और कृषि की आधुनिक खेती की जा सके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके। मैंने अभी आपको बताया है कि 1 वर्ष के भीतर किस किस प्रकार के परिवर्तन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकेंगे कि हमारा पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। हमें मालूम होगा कि कितनी कौन सी फसल लगाई गई हुई है, किसान को हम उसके बारे में एडवाइस दे सकेंगे और इसी तरीके से मौसम के बारे में भी उनको एडवांस जानकारी दे करके और ये हम उनको सुझाव दे सकेंगे कि क्या क्या प्रयोग वो करें, किस प्रकार की खेती करें। और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। हापुड़ में होटल में मामूली बात को लेकर विवाद, होटल कर्मचारियों ने की कस्टमर की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में डिप्रेशन में युवक ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी है जान, जांच में जुटी है पुलिस। गोंडा में मॉडल शॉप कैंटीन में लगी है भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला महात्मा का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बदायूं में लकड़ी के खोखों में लगी है भीषण आग, 1.5 लाख रुपए का नुकसान, थाना बिसौली के नगर का है मामला। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम, पति से झगड़ा कर मायके आई। प्रयागराज में वाहन चोर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस को 10 मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। अलीगढ़ में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 2 पहिया वाहन चोरी में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस को 5 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असला, कारतूस बरामद। सहारनपुर में गंगो में छात्रों के 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष, एक की हालत गंभीर, जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, चोरों से 1 बोलेरो पिकअप और 3 मोटरसाइकिल बरामद। अयोध्या में पुलिस ने किया खुलासा, वकील समेत 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित लाखों के आभूषण बरामद। बरेली में दिव्यांग नाबालिग युवती से रेप का मामला, घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी, जिला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल चेकअप। बिजनौर में लापता युवक का पेड़ से लटका मिला शव, युवक का शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। मथुरा में युवक को रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना भारी पड़ गया, सेल्फी के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आया युवक, एसएसपी ने रेलवे ट्रैक पर की सेल्फी ना लेने की अपील। आगरा में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने नियमों की उड़ाई धज्जियां, ताजमहल के निकट
हॉस्पिटल पर शुरू किया अवैध निर्माण, मामले से अधिकारी बेसुध। हमीरपुर में सपा के नेता जितेंद्र मिश्रा ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी कार्यालय में जितेंद्र मिश्रा का भव्य स्वागत, सपा पर अन्याय करने का। बरेली में डीजे को लेकर बड़ा है बवाल, कांवड़ियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में भूमाफिया पर कसा गया शिकंजा, डॉक्टर नसीम फाज और बिलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। एटा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर को लगी है गोली, पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कासगंज में कोतवाल प्रभारी ने सैनिक के साथ किया अभद्र व्यवहार, धक्का देकर निकाला कोतवाल कमरे से बाहर, एसपी ने सीओ सिटी को सौंपी मामले की जांच। कानपुर देहात में कोर्ट से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मारी है गोली, पुलिस और आरोपी के बीच हुई थी मुठभेड़, घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लखीमपुर खीरी में पुलिस की लापरवाही के चलते पीड़ित को नहीं मिला इंसाफ, परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा दिया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी रखी। प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, लोडर वाहन में बच्चों से भरी मैजिक को मारी टक्कर, हादसे में एक मासूम की मौत, 6 घायल। बाराबंकी से सामने आई दूसरी ज्योति मौर्य की कहानी, पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेखपाल बना दिया, नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने पति से तलाक मांगी। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं, सुनार की दुकान में हुई चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, एक की मौत, महिला समेत 4 घायल। बांदा में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया, मोबाइल की दुकान में 2,50,000 के सामान की चोरी, पुलिस ने मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में डंपर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, हादसे में गंभीर रूप से महिला घायल। फर्रुखाबाद में समुदाय विशेष के दबंगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों से मारपीट की है, वाल्मीकि समाज की महिलाओं से भी हुई छेड़खानी, दबंगों पर लगाया। सहारनपुर में जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की बढ़ रही है संख्या, एक बेड पर दिखे 2 मरीज, नर्सों के भरोसे चल रहा है हॉस्पिटल। सहारनपुर में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद, आगे की जांच पड़ताल शुरू। गोरखपुर में झोपड़ी में लगी है भीषण आग, आग लगने से दिव्यांग की झुलसकर मौत, प्रधान पति पर जिंदा जलाकर मारने का। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, टैंकर ने स्कूटी सवार टीचर की ली जान, पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार किया। रायबरेली में रेलवे कॉलोनी में चोरों ने बोला है धावा, 6 कर्मचारियों के घर का ताला तोड़कर उड़ाए लाखों का माल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान फायरिंग का मामला, सीसीटीवी वायरल, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश, एसएसपी की समझदारी से टला हादसा। कन्नौज में पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय में दिया था धरना, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अलीगढ़ में 2 अपराधियों में हुई है मुठभेड़, एक स्टेट शेटर्स की हुई मौत, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, तलाश जारी। बिजनौर में खूंखार गुलदार ने युवती को उतारा मौत के घाट, परिजनों में मचा कोहराम, इलाके में बढ़ रहे हैं गुलदार के मामले। फिरोजाबाद में दबंगों का कहर, 2 वृद्धों पर बरसाई लाठियां, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भदोई में बाहुबली पूर्व एमएलए विजय मिश्र के 2 करीबियों को जिला बदर मिला है आदेश, पुलिस ने एक को किया सीमा से बाहर, एक की तलाश जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।